नाउ नेक्स्ट वन इज द मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग का जो हम यूज करते हैं डिस्प्लेइंग द टेक्स्ट इन स्क्रॉलिंग फॉर्म। तो मार्क्यू टैग को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे मार्क्यू टैग का हम यूज करते हैं। वापस से हम नोटपैड के इस डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम हेडिंग दे देंगे इसको, H1 हेडिंग के साथ हम मार्क्यू टैग को अप्लाई करेंगे प्लस नाउ। यहाँ पर हम लिख देंगे न्यू डिजेंगो बैच स्टार्टिंग फ्रॉम टूडेज तरीके से हम यहाँ पर टेक्स्ट लिख देंगे और इस जो भी टेक्स्ट हमने लिखा है इसमें हम मार्क्यू टैग को अप्लाई कर देंगे। ना मार्क्यू टैग को अगर हम अप्लाई करेंगे इसमें जाएगा मार्क्यू मार्क्यू टैग को हम इसमें अप्लाई कर देंगे स्टार्टिंग में एंड स्लैश के साथ एंड में मार्क्यू टैग को हम इसमें ऐड कर देंगे। सेव करने के बाद हम इसको चेक करेंगे कि क्या चेंज आ रहा है इसमें। रिफ्लेक्टेड आप देख सकते हैं न्यू डिजेंगो बैच स्टार्टिंग फ्रॉम टूडेज। ये आपके सामने इस तरीके से स्क्रॉल हो रहा है। बट इसमें मैं कुछ और इसके एट्रीब्यूट्स ऐड करना चाहता हूँ। अगर मुझे इसके कुछ और एट्रीब्यूट्स ऐड करना है जैसे हम एट्रीब्यूट्स ऑफ मार्क्यू टैग आप देख सकते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ मार्क्यू टैग आर फर्स्ट वन इज द बिहेवियर। बिहेवियर में इट सेज दैट हाउ द टेक्स्ट द मार्क्यू शुड मूव। मीन्स बिहेवियर का मतलब ये है कि मार्क्यू टैग में जो टेक्स्ट है आपका किस तरीके से मूव कर रहा है। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है स्क्रॉल। तो टेक्स्ट स्क्रॉल्स अक्रॉस द मार्क्यू मार्क्यू के ऊपर जो टेक्स्ट होता है वो स्क्रॉल करता है। तो इट कम्स फ्रॉम वन एंड स्क्रॉल के केस में इट कम्स फ्रॉम वन एंड गोज फ्रॉम अदर एंड। एक तरफ से ये आएगा मार्क्यू टेक्स्ट एंड दूसरी तरफ वो चला जाएगा इन स्क्रॉल फॉर्म। तो ये जो आपने अभी देखा था ये स्क्रॉल फॉर्म। तो इसके कुछ बिहेवियर्स होते हैं जैसे कि बीजी कलर। तो दूसरा इसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे पहला हो गया आपका बिहेवियर में स्क्रॉल बिहेवियर हो सकता है इसका। दूसरा हो गया आपका इसका बीजी कलर। तीसरा डायरेक्शन डायरेक्शन में लेफ्ट जाएगा राइट जाएगा ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। एंड इसकी हाइट स्पेसिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम स्क्रॉल को करके देखते हैं इसमें ऐड करके इसके एट्रीब्यूट्स को। तो अगर हम इसके एट्रीब्यूट्स को हम नोटपैड की फाइल में ऐड कर दें तो ये मार्क्यू में हम ऐड करेंगे इसका बिहेवियर। जो बिहेवियर है इसका स्क्रॉल हो जाएगा स्क्रॉल बिहेवियर हो जाएगा स्क्रॉल बिहेवियर बीजी कलर इज इक्वल टू ग्रीन कर देते हैं। बीजी कलर इज इक्वल टू ग्रीन एंड हाइट जो है हाइट आपका हम यहाँ पे 80 ले लेंगे एंड इसको हम सेव करके देखते हैं। नाउ सेव इट एंड चेक रिफ्रेश इट। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो इसका मार्क्यू टेक्स्ट है वो आपका स्क्रॉल कर रहा है। इट विल एंटर फ्रॉम वन एंड एंड गोज फ्रॉम अनदर एंड। ये इसकी हाइट है 80 एंड ये जो फॉन्ट है आपका मार्क्यू टैग का वो स्क्रॉल कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। नाउ जो दूसरा बिहेवियर है मार्क्यू का वो स्लाइड है। तो स्लाइड के केस में टेक्स्ट एंटर फ्रॉम वन साइड एंड स्टॉप्स एट द अदर साइड। मीन्स स्लाइड के केस में जो टेक्स्ट है आपका वो एक तरफ से एंटर करेगा और दूसरी तरफ जाके वो रुक जाएगा स्टॉप हो जाएगा।
चलिए इसको प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं। प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे। नोटपैड का जो हमने डॉक्यूमेंट रेडी किया है, इसमें स्क्रॉल की जगह हम इसको स्लाइड कर देंगे। अगर हम यहाँ पर स्लाइड करते हैं तो देखेंगे आप इस तरीके से आपका जो मार्केट कंटेंट है वो इस तरीके से फ्लो हो रहा है। एक बार हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आप देख सकते हैं स्लाइड बिहेवियर के साथ जो आपका मार्केट टेक्स्ट है वो इस तरीके से आपका एक वन एंड से स्क्रॉल एंटर कर रहा है, स्क्रॉल करता हुआ, और दूसरे एंड में जाके ये रुक जाएगा। इट विल स्टॉप एट अनदर एंड। शायद इसको मैंने सेव नहीं किया है, सेव करके देख लेता हूँ एक बार। तो स्टॉप होना चाहिए एक तरफ, बिहेवियर जो है, जो बिहेवियर है वो स्लाइड होना चाहिए और एक तरफ जाकर रुकना चाहिए। तो उसको मैं सेव करके देखता हूँ फिर से एक बार, शायद सेव नहीं हुआ होगा बिहेवियर। तो मैं सेव करके देखता हूँ एक बार फिर से। सेव करने के बाद इसमें क्या चेंज आता है आप देख सकते हैं। जो स्क्रॉलिंग टेक्स्ट है वो वन एंड से एंटर कर रहा है और स्क्रॉल होते हुए अनदर साइड वो जा रहा है और अनदर एंड में जाके ये स्टॉप्स हो जाएगा। आप खुद देख सकते हैं कि स्लाइड बिहेवियर किस तरीके से काम करता है। ये से दूसरे एंड में जाके ये रुक गया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हम स्लाइड बिहेवियर को यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें।